हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी के बाद मरीज की केयर कैसे की जाती है। यह वीडियो ख़ास तौर पर नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट के लिए है ताकि आप हर स्टेप को अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, वाइटल साइन मॉनिटरिंग। सबसे पहले मरीज के वाइटल साइन यानी बीपी, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन को बहुत ध्यान से मॉनिटर करना होता है। और ऑपरेशन के बाद पहले 1 से 2 घंटे के हर 15 मिनट तक जांच करें, उसके बाद हर 13 to 16 मिनट पर। इससे हम तुरंत जान सकते हैं कि कहीं मरीज को कोई ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या कोई दूसरी जटिलता तो नहीं हो रही है। अगर बीपी गिर जाए या पल्स तेज हो जाए तो डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। सेकंड, इंसिजन साइट केयर मतलब टाँकों की देखभाल। टाँकों या सर्जिकल घाव की देखभाल बहुत ज़रूरी है। हर 8 आवर्स में टाँकों की देखभाल करें, कहीं कोई रेडनेस, स्वेलिंग या डिस्चार्ज तो नहीं है। घाव को साफ और सूखा रखें। मरीज को बताएं कि टाँकों को न छुएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर घाव में बदबू या पस निकले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। थर्ड स्टेप आएगा पेन मैनेजमेंट। सी सेक्शन के बाद दर्द होना सामान्य है। मरीज से दर्द का स्तर पूछें और पेन स्केल का इस्तेमाल करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ समय पर दें। मरीज को आरामदायक पोजीशन में रखें। अगर मरीज को बहुत तेज़ दर्द हो तो डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। 4 स्टेप अर्ली एम्पुलेशन, जल्दी चलना फिरना। जल्दी चलना फिरना मरीज की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद बिस्तर पर ही हल्की एक्सरसाइज कराए, जैसे पैर हिलाना, पंजे ऊपर नीचे करना, करवट बदलाए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है और ब्लड क्लॉट का खतरा कम होता है। थर्ड डे में मरीज को धीरे धीरे बैठाएं और पैरों को नीचे लटकाएं। जब मरीज तैयार हो जाए तो सहारा देकर खड़ा करें। कमरे में थोड़ी देर चलाएं। पहली बार खड़े होते समय मरीज को हमेशा सहारा दें। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, सर्जरी के बाद लंग्स की देखभाल भी जरूरी है। मरीज को गहरी सांस और हल्की खांसी करने के लिए कहें, इससे लंग्स में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। हर घंटे में 5 बार गहरी सांस लेने को कहें। इसके बाद आएगा मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। मरीज में किसी भी जटिलता के लक्षण देखिए, ज़्यादा ब्लीडिंग, बुखार, टाँकों में डिस्चार्ज, पेशाब की दिक्कत या पेट में सूजन, एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट जैसे कमजोरी या सांस लेने की दिक्कत पर ध्यान दें। कोई भी प्रकार का असामान्य लक्षण दिखे तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। अब बात करते हैं फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड मैनेजमेंट, सर्जरी के तुरंत बाद मरीज को आमतौर पर मुंह से कुछ भी नहीं दिया जाता है, इसे एनपीओ कहते हैं। मरीज को करीब 6 आवर्स तक एनपीओ रखा जाता है। इस दौरान उसे कुछ भी खाने की अनुमति नहीं होती। इस दौरान शरीर को जरूरी ऊर्जा और हाइड्रेशन देने के लिए आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। अक्सर मरीज को डॉक्टर D10% फ्लूइड 2 दिनों तक आईवी में दिए देते हैं, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है और डिहाइड्रेशन नहीं होता। 6 आवर के बाद मरीज को शुरुआत में लिक्विड डाइट जैसे सूप हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, लेमन टी हो गया, और धीरे धीरे पेशेंट को सेमी सॉलिड और सॉफ्ट डाइट दी जाती है। और थर्ड डे से मरीज को सामान्य नॉर्मल डाइट भोजन दिया जाता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर्स, मिनरल शामिल होने चाहिए। साथ में खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और कब्ज जैसी समस्या ना हो। बहुत तला भुना, मसालेदार, बहुत ठंडा या खट्टा खाना अवॉइड करना चाहिए। यूरिनरी केयर, आमतौर पर पॉलिश कैथेटर को थर्ड डे मतलब 72 आवर्स तक रखा जाता है, फिर इसे हटा दिया जाता है। अस्पताल पॉलिसी के अनुसार इसको थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। कैथेटर निकालने के बाद पेशेंट को यूरिन पास के लिए प्रोत्साहित करना है, और देखिए पेशेंट को यूरिन पास करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।
अगर कैथेटर निकालने के 6 आवर बाद भी पेशेंट को यूरिन पास नहीं होता है, डॉक्टर को सूचित करना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग सर्जरी के 1 घंटे बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को ज़रूरी पोषक कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं जो उसकी इम्यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। सी सेक्शन के बाद माँ के पेट में दर्द या टाँकों की वजह से सामान्य पोजीशन में दूध पिलाना मुश्किल हो सकता है। माँ को फुटबॉल होल्ड या साइड लाइनिंग पोजीशन में दूध पिलाने की सलाह दें जिससे टाँकों पर दबाव न पड़े और माँ को भी आराम मिले। इमोशनल सपोर्ट मरीज की भावनाओं को समझे और उसे मोटिवेट करे, माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने में मदद करें, ज़रूरत हो तो काउंसलिंग भी करें। लास्ट पेशेंट एजुकेशन मरीज को इन्फेक्शन, अत्यधिक ब्लीडिंग, टाँकों में दर्द या सूजन जैसे लक्षणों के बारे में बताएं। घर जाने के बाद की देखभाल, दवाइयाँ और कब डॉक्टर को दिखाना है ये सब समझाएं। मरीज को सेल्फ केयर के लिए प्रोत्साहित करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।